जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आर्मी क्राउन अंत तक और क्वेश्चन को देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु के बचपन का नाम कुड़िक था। और हर्यक वंश की स्थापना की बात करें फ्रेंड, तो हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने की थी। ठीक है, तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? अजातशत्रु को। सी आपका राइट आंसर है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अब बिंबिसार ने ही 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई फ्रेंड्स बेबीलोन। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 33 साल की उम्र में। सिकंदर की मृत्यु 33 साल की उम्र में बेबीलोन में हुई थी। और इसका सिकंदर का जन्म की बात करें तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में हुई थी। और सिकंदर के वास्तविक नाम की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका वास्तविक नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का वास्तविक नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है राष्ट्रपति। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। अनुच्छेद 359 के दौरान अनुच्छेद 359 के दौरान राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश राष्ट्रपति देता है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो फ्रेंड, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स 12। विश्व को 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका का ये है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? किस देश को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्रीलंका। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। लंका को पूर्व के मोती के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फ्रांस। ए आपका राइट आंसर होगा। लघु यूरोप के नाम से फ्रांस को जाना जाता है। ए आपका राइट आंसर है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करिए फ्रेंड्स, ज्यादा समय एग्जाम हॉल में नहीं देना है, खासतौर से जी के जीएस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इसका सही जवाब है नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है कृष्ण। सी आपका राइट आंसर है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची का महान स्तूप है। कह रहा है सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश एमपी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज सी कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं बीजी खेर बाल गंगाधर खेल। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। बीजी खेर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन या कहिए भारत की सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, कह रहा है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो फ्रेंड ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं की ओर, ए आपका राइट आंसर होगा। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, और दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। इस चीज को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं की ओर, और खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं की ओर, ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर मनाया जाता है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 25 जनवरी, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पद्मावती के लेखक हैं, पद्मावती के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है पद्मावती के लेखक हैं जयसी, सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। पद्मावती के लेखक जयसी है, सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलबदन बेगम लेखक है, कह रहा है गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? तो गुलबदन बेगम लेखक है हुमायूंनामा, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आप इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।